ये लेग का इमेज एक एक्स साइक्लिस्ट चैंपियन का है और ये इमेज उनके एक रेस के ठीक बाद की है। और आप जिस रोड को देख रहे हो वो एक बहुत ही खास रोड है। और क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन के इतने हैवी होने के बाद भी लैंडिंग के दौरान उसके टायर्स क्यों नहीं फटते? और फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये इमेजिन किया है कि एक छींक रोकने से क्या क्या हो सकता है? अगर आपने इमेजिन नहीं किया तो आप इस वीडियो को एक सेकंड को भी मिस मत करना, क्योंकि आज आप इस वीडियो में ऐसे ही ओवर पावर्ड फैक्ट्स को जानने वाले हो। नंबर 30, आप अपने स्क्रीन पर जिस प्लांट को देख रहे हो ये किसी तरह का एल्गे या बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि एक तरह का फ्रूट है जिसका नाम है वॉल्फिया। और गजब बात तो ये है कि वर्ल्ड में इससे स्मॉलेस्ट फ्रूट और कोई नहीं है। इसकी साइज की बात करें तो ये जनरली बस 1 मिलीमीटर का ही होता है। नंबर 29, इंडिया की इकोनॉमिकल कैपिटल मुंबई में न जाने कितने ही एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, मगर आपको ये जानकर बिलीव नहीं होगा कि किंग हामिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सऊदी अरेबिया में मौजूद है वो पूरे मुंबई सिटी से भी ज्यादा बड़ा है। फ्रेंड्स, सच में सऊदी अरेबिया में कोई चीज होती है तो वो नंबर 1 होती है या फिर द ओनली 1 होती है। नंबर 28, आप जब भी कोई रेप्यूटेड रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो आपने प्लेट्स और उसके ऊपर रखी स्पून्स को तो देखा ही होगा, मगर शायद ही आप में से कोई ये जानता होगा कि ये एक तरह का सीक्रेट मैसेज होता है। जैसे कि जब स्पून और फोक्स प्लेट में इस तरह पैरेलल रखे हो तो इसका मतलब ये है कि जिस भी पर्सन ने इस प्लेट में लास्ट डिश को खाया था वो एक्सीलेंट यानी कि बहुत टेस्टी था। और भी बहुत सारे मैसेजेस को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 27, आप अभी जिस बार्स को देख रहे हो वो किसी पार्क के खेलने वाले बार्स नहीं है, बल्कि ये डिस्काउंट बार्स हैं जो म्यांमार कंट्री में कई सारे रेस्टोरेंट्स में मौजूद रहते हैं। दरअसल इन बार्स में डिस्काउंट रेट्स लिखा रहता है और अगर आप इन बार्स को पार कर लेते हो तब आप जो भी खाना वहाँ खाओगे उस पर आपको उसके अनुसार डिस्काउंट दिया जाएगा। और जो लास्ट में सबसे पतला बार्स आपको दिख रहा है, अगर आप उसे क्रॉस कर लेते हो तो आपको पूरा 100% डिस्काउंट मिल सकता है। फ्रेंड्स, सोचो अगर ये सिस्टम इंडिया के रेस्टोरेंट में भी होता तो पतले भिखारियों का कितना ज्यादा फायदा होता। नंबर 26, अगर आप कभी भी आपके मोबाइल या कंप्यूटर में किसी वजह से यूट्यूब या गूगल जैसे जेन्युइन वेबसाइट्स नहीं ओपन हो तो आप क्रोम के इनकॉग्निटो मोड से इन वेबसाइट्स को इजीली ओपन कर सकते हो, क्योंकि इस मोड में कोई भी वेबसाइट्स आपके मोबाइल या कंप्यूटर में अप्रॉक्स कोई भी कुकीज को डाउनलोड नहीं कर सकता। नंबर 25, आप इस इमेज को देखो, ये कोई पेंटर द्वारा बनाई गई पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये इमेज इलेक्ट्रिसिटी की हैवी पावर को दिखाती है। ये ब्लू बर्न मार्क्स ग्राउंड पर तब बने थे जब इलेक्ट्रिक लाइन की वायर गलती से ग्राउंड पर गिर गई थी। इसलिए हमें हमेशा इलेक्ट्रिसिटी और फायर की चीजों को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। नंबर 24, सऊदी अरेबिया में अगर आपको बुगाटी सुपर कार की राइड चाहिए तो आपको कोई क्राइम करना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि सऊदी अरेबिया में पुलिस को चोरों और बदमाशों को पकड़ने के लिए बुगाटी और लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कार्स दी जाती है। तो फ्रेंड्स, बात तो साफ है, वहाँ थूको और सुपर कार्स की राइड पर जाओ, पर बाद में जो पिटाई होगी उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। नंबर 23, मिलिए लूसी से। ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट कैट है और इसकी एज 37 इयर्स है, जो कि लगभग इंसानों की उम्र में 172 इयर्स होता है। मतलब अगर ये इंसान के रूप में जन्म लेती तो 172 सालों तक जिंदा रह सकती थी। वाओ। नंबर 22, एक बार 1894 में एक चर्च के प्रीस्ट ने 4 साल के बच्चे को बचाया था। वाह, कितना अच्छा काम किया था, है ना? आपको भी शायद यही बोलने का मन कर रहा होगा, मगर ये बोलने से पहले आप जान लो कि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि अब तक का सबसे बड़ा डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर था। शायद आपका ओपिनियन अब बदल गया होगा। नंबर 21, ये दुनिया की सबसे भारी लेमन है जिसका वेट है 5.2 kg, जो कि 8 जनवरी 2003 को नापा गया था और इसे अपने फार्म में उगाने वाले इसराइल के एक किसान एहरान शिमोइल थे। नंबर 20, आप अभी स्क्रीन पर जिस रोड को देख रहे हो वो कोई आम रोड नहीं है, क्योंकि इस रोड के एक साइड जर्मनी तो दूसरी साइड नेदरलैंड है। और मेरे ख्याल से जर्मनी और नेदरलैंड्स की दोस्ती इस रोड से बखूबी और कोई नहीं बता सकता। नंबर 19, आपने अपने घरों में वॉल सॉकेट्स तो जरूर देखे ही होंगे, वही वॉल सॉकेट्स जिसमें आप अपने घर का फ्रिज, टीवी
टीवी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को प्लग इन करते हो। पर क्या आप जानते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये वॉल सॉकेट्स अलग अलग होते हैं। जैसे इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में ऐसे सिंपल से वॉल सॉकेट्स यूज किए जाते हैं, तो वही यूएसए और कनाडा में कुछ इस तरीके के वॉल सॉकेट्स यूज किए जाते हैं। आप अभी अपने स्क्रीन पर अलग अलग वॉल सॉकेट्स और उनके रिलेटेड कंट्रीज को देख सकते हो। नंबर 18, जिन सीढ़ियों की इमेज को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वो कोई फोटोशॉप इमेज नहीं है, बल्कि रियल इमेज है। और ये डेंजरस सीढ़ियाँ पेरू में एग्जिस्ट करता है। इसके इतने खतरनाक होने के चलते ही लोग इसे स्टेयर्स ऑफ डेथ भी कहते हैं। नंबर 17, दुनिया में ऐसे बहुत सी अजीब चीजें हैं जिसके पीछे का रीजन आज तक साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पाए, और उन्हीं में से एक है ये लेक खिलुग जो कनाडा में मौजूद है। ये एक ऐसा लेक है जिसमें बाकी लेक के मुकाबले सबसे ज्यादा दुनिया में मिनरल पाया जाता है। इस लेक में आप जितने भी डॉट्स को देख रहे हो उसमें बहुत ही अजीब और अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन है, और इसके पास में रहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि ये सारे अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग बीमारियों को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। नंबर 16, एक बार जब अक्षय कुमार अपनी किसी मूवी का शूटिंग कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कोई एक छोटा सा बच्चा उनकी गाड़ी को साफ कर रहा था। जब अक्षय सर ने ये देखा तो उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उस बच्चे से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा, लेकिन उस गरीब बच्चे को सैडली उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस सैड सिचुएशन को देखकर अक्षय सर ने पहले उस बच्चे को रेस्टोरेंट में खाना खिलाया और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब से इसके सारे एजुकेशन में आने वाले खर्चे को उठाएंगे। शायद इसी वजह से अक्षय सर को सब खिलाड़ी बोलते हैं। नंबर 15, कभी आपने सोचा है कि जब हम धरती पर रहते हैं तब रमजान कब स्टार्ट होता है? ये तो हमें धरती पर रहते हुए पता चल जाता है, पर इसे हम स्पेस में कैसे पता कर सकते हैं? ये सवाल सुनकर इसके आंसर के लिए आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी, और एक बार यही सेम दिक्कत का सामना एक मुस्लिम एस्ट्रोनॉट को भी करना पड़ा था, जिसको रिजॉल्व करने के लिए स्पेस एजेंसी द्वारा एक बुकलेट निकाली गई जिसमें बताया गया कि ऑर्बिट में रहते हुए रमजान को कैसे ऑब्जर्व किया जाए। नंबर 14, 2009 में ब्रायन एक्टन फेसबुक में जॉब मांगने के लिए जाते हैं तो उन्हें साफ साफ मना कर दिया जाता है, पर फेसबुक को ये मना करना काफी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि 2014 में ब्रायन एक्टन के द्वारा बनाया गया व्हाट्सएप को फेसबुक को $19 बिलियन देकर खरीदना पड़ता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा हमें वही रहना चाहिए जहां हमारे टैलेंट की कदर हो। नंबर 13, जब अमेरिका में पहली बार $1,60,000 की बैंक रॉबरी हुई तो चोर को आसानी से पकड़ लिया गया था, और इसका रीजन सुनकर आप लिटरली में हंस पड़ोगे। वो चोर इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि उसने चुराए हुए पैसों को फिर से सेम बैंक में डिपॉजिट कर दिया। भाई सच में इस दुनिया में कोई भी पैसे से दिमाग नहीं खरीद सकता, और जिस देश में ऐसे मूर्ख चोर भी बैंक में चोरी कर सकते हैं तो उसके प्राइम मिनिस्टर का तो यही कहना होगा, देश संकट में है। नंबर 12, आप जरा कैलिफोर्निया फॉरेस्ट में लगे इस आग के मिरर इमेज को देखिए। देखने से यूँ लगता है कि मानो ये आग में डेमोन ड्रैगन हो। नंबर 11, आप ये जानकर चौंक जाओगे कि एक बार यूएस मिलिट्री फोर्स ने यह तय किया था कि वो चांद को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे, और तो और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 45 सालों तक सीक्रेट रखा था। फ्रेंड्स, पता नहीं उस समय यूएस मिलिट्री फोर्स के पास कौन से बुद्धिमान साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये गजब का आइडिया दिया था। नंबर 10, अगर आप वर्ल्ड मैप को देखोगे तो आपको ग्रीनलैंड और अफ्रीका लगभग सेम लगेंगे, लेकिन रियलिटी में अफ्रीका ग्रीनलैंड से 2 टाइम, 4 टाइम या 10 टाइम बड़ा नहीं है, बल्कि 14 टाइम बड़ा है। जस्ट शॉकिंग। नंबर 9, आपने एक मोस्ट पॉपुलर स्नैक्स तो खाया ही होगा जिसमें चिप्स कम और हवा ज्यादा होता है। आप में से ज्यादातर लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। जी हाँ, मैं लेस की बात कर रहा हूँ। पर क्या आप जानते हो कि एक बार लेस कंपनी ने एक ऐसा भी लेस का लिमिटेड एडिशन पैकेट निकाला था जो मिल्क चॉकलेट से कवर होता था, और उसमें सॉल्टी एंड स्वीट के टेस्ट कॉम्बिनेशन होता था। सिंपली उस पैकेट में क्रंची और चॉकलेट कवर्ड चिप्स मौजूद थे। दोस्तों, अगर आपके मुंह में भी पानी आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नंबर 8, किम जोंग उन कितना हार्टलेस इंसान है इसका अंदाजा आप इस फैक्ट से ही लगा लेना। एक बार जब नॉर्थ कोरिया में मीट शॉर्टेज थी तब किम जोंग
उनने ये ऑर्डर दिया था कि नॉर्थ कोरिया में जिसके पास भी पेट डॉग है वो उस पेट डॉग को मीट के रूप में यूज करे ताकि मीट शॉर्टेज कम हो सके। नंबर 7, मॉस्किटोज हम इंसान के ब्लड के इतने प्यासे होते हैं कि कभी कभी ब्लड सक करते करते वो अपने ही एब्डोमेन को डैमेज कर लेते हैं। दोस्तों ये तो वही बात हुई कि किसी आदमी को कोई खाना इतना पसंद है कि वो खाते खाते ही अपना पेट फाड़ ले। नंबर 6, हिप्पोपोटम मॉन्स्ट्रेसिस क्वेपेडाडालेफोबिया। ये कोई प्लेस या सिटी का नाम नहीं है बल्कि ये उस बीमारी का नाम है जिसमें लोग लॉन्ग वर्ड से डरते हैं। दोस्तों बस इमेजिन करो कि जिसको भी ये बीमारी हो तो वो जब डॉक्टर से अपनी बीमारी का नाम ही सुनेगा तभी कितना डर जाएगा। नंबर 5, अगर हम स्पेस एक्सपर्ट्स की माने तो मार्स पर इंसानों को रहने के लिए कम से कम 110 लोगों के रहने की शुरुआत करनी होगी। यानी जब तक 110 लोग एक साथ मार्स पर नहीं पहुंचते तब तक वहां कोई भी इंसान नहीं जा सकता। नंबर 4, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जब भगवान हमें देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ठीक यही कहावत इस बच्चे पर लागू होती है। आप यकीन नहीं करोगे कि ये बच्चा साल 2018 में यूट्यूब पर सिर्फ टॉयज के रिव्यू देकर ही $22 मिलियन अर्न कर लिया था। इस अमेजिंग बच्चे का नाम है रैयान और इसके यूट्यूब पर 26.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। नंबर 3, आप ये तो जरूर जानते ही होंगे कि इस दुनिया में कई ऐसे भी जानवर होते हैं जिन पर लैब्स में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। मगर क्या आप जानते हो कि ऐसे जानवरों की हमारी पूरी धरती पर कितनी संख्या है? आपको ये जानकर शौक लगेगा कि हर साल 115 मिलियन एनिमल्स इस तरह के लैब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जो सैडली बहुत दुख की बात है। नंबर 2, एरोप्लेन, जिसका वजन लगभग 2.5 लाख केजी होता है, उसके टायर्स लैंड करने पर फटते क्यों नहीं? ये सवाल कभी न कभी आपके क्यूरियस माइंड में जरूर आया होगा, पर क्या आप इसका एक्चुअल रीजन जानते हो? इसको समझना बहुत ही सिंपल है। ये सब इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि एयरप्लेन के टायर्स आम टायर से 6 गुना बड़े होते हैं और इसमें आम गैस की जगह नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, जो कि एयरप्लेन्स के टायर्स को हाई प्रेशर और टेम्परेचर से बचाता है। और तो और एयरप्लेन्स के टायर्स को बनाने के लिए रबर के साथ नायलॉन और स्टील का भी यूज किया जाता है। साथ ही इसमें आर्म ग्रिप्स नहीं बल्कि ग्रो पैटर्न्स का यूज किया जाता है, जो लैंडिंग के दौरान एयर को इजीली टायर्स के थ्रू पास होने देता है। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम स्नीजिंग को दबा दे या उसे रोकने की कोशिश करें? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक स्नीज लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिलीज होती है और आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि जब कोई चीज इतनी स्पीड से मूव कर रही हो तो उसे रोकना कितना खतरनाक हो सकता है। और आपको ये जान भी लेना चाहिए कि जब आप अपने स्नीज को रोकने की कोशिश करते हो तो उससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर 24 टाइम्स ज्यादा प्रेशर लगता है, जो मे बी आपके ईयरडम को फाड़ सकता है और आपके आई में मौजूद ब्लड वेसल्स को भी काफी डैमेज कर सकता है। अगर मैं सिंपली बोलूं तो ये एक कॉमन या फिर डेंजरस इंसिडेंट भी हो सकता है, बट मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी आप अपनी छींक को कभी भी ना रोको, क्योंकि ये एक तरह से आपको हार्म पहुंचाने वाले हार्मफुल सब्सटेंस को ही बाहर निकालता है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना मत भूलना। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।